हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास छोटी कॉपी बड़ी सीख। क्या आप जानते हैं कि चित्रकार सिर्फ तस्वीर नहीं बनाता है बल्कि अपनी कला से लोगों को प्रेरित भी करता है। आज हम जानेंगे कक्षा 6 पार्ट 6 के सह एवं महान चित्रकारः के प्रश्न के उत्तर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ महत्वपूर्ण शब्दार्थ एवं प्रश्न उत्तर और अभ्यास प्रश्नों के हल। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई सवाल आपसे छूट ना जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, संस्कृत के शब्द, उनके अर्थ और हिंदी में उनके मीनिंग्स और इंग्लिश में। और हाँ, आप यहाँ पर मातृभाषा या अर्थ लिखंतु यानी कि आपकी मातृभाषा में इन चीजों को क्या कहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसे नोट कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो आप ये पूरा देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप प्रश्न के हल। वयम अभ्यासम कुरुमः यानी कि हमें यहाँ अभ्यास करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 1 है पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु यानी कि पाठ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। तो क है श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति, तो इसका उत्तर है पुष्पाणि। ख है सुकः केन वर्णेन शोभते, तो इसका होगा हरित वर्णेन। जानते होंगे आप कि जो तोता होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। श्रद्धाया इष्ट वर्णः कः यानी कि हरित वर्ण। कः महान चित्रकारः, परमेश्वरः महान चित्रकारः। आदित्य कान द्रष्टुम इच्छति, तो यहाँ पे होगा सुका यानी चित्रवर्णा सुका। दूसरा है पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु यानी कि पाठ के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। तो यहाँ पे आपको पूरे वाक्यों में लिखने हैं। मैंने यहाँ पे आपको आंसर्स बताए हैं और आप उसे पूरे वाक्य में अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। क है आचार्यस्य प्रवार कस्य कर्ण कः, तो यहाँ उत्तर है आचार्यस्य प्रवार कस्य वर्ण्यः श्वेतः अस्ति यानी कि कौन सा वर्ण था यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे श्वेत वर्ण। उसके बाद ख है कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति, तो इसका लिखेंगे मंजुलस्य उद्याने विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। तो इस तरह से इसको आप वाक्य पूरा कर सकते हैं। यहाँ जगह नहीं था तो हमने सिर्फ उत्तर लिखे हैं, बाकी को आपको विविधेषु वर्णेषु पुष्प, यहाँ पे आपको उत्तर पूरा नहीं होता तो मैंने आपको यहाँ बताया सिर्फ उत्तर, और इसके आगे आप ये लिख सकते हैं विविधेषु के आगे वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। इसको पूरा वाक्य कर सकते हैं आप। ग है किम बहुवर्णमयम् इति मंजुलस्य अभिप्रायः, तो इंद्रधनुषः बहुवर्णमयम् इति मंजुलस्य अभिप्राय अस्ति, इसको लिख सकते हैं। घ है चित्रवर्ण सुका कीदृशा भवन्ति, तो चित्रवर्ण सुका नाम पक्षा नीला पीता रक्ता च भवन्ति, ये लिखेंगे। अंग है कस्य कस्य वर्णः कृष्णः काकस्य पीकस्य च वर्णः कृष्णः भवति, यानी कि कृष्ण के कौन कौन से रंग होते हैं, काकस्य पीकस्य च वर्णः कृष्णः भवति। प्रश्न 3 है उचित वर्णेन सह शब्दम योजयन्तु, यानी कि ये जो रंगों के नाम लिखे हुए हैं इनके हमें कि किससे रिलेटेड ये है उसे लिखना है। रक्त वर्ण सुकस्य चंजु, यानी कि तोते की चोंच क्या होती है, लाल होती है। नील वर्ण गगन, देखिए गगन क्या होता है, नीला होता है। उसके बाद है कृष्ण वर्ण पिकः काकस्य, काकः होगा यानी कि कौआ और कोयल क्या होते हैं, कृष्ण वर्ण होते हैं। हरित वर्ण क्या होते हैं, पर्णः। पीत वर्ण सूर्यकांति पुष्पम, यानी कि सूरजमुखी का फूल पीला होता है। श्वेत वर्ण मल्लिका पुष्पम, मल्लिका फूल जो है वो क्या होते हैं, सफेद होते हैं। पाटल वर्णम, पाटल पुष्पम होता है। नील लोहितः जम्बू फलम, यानी कि जामुन को क्या कहते हैं, जम्बू फलम यानी कि
वो नीले रंग का होता है, डार्क नीला होता है, जामुनी कलर। प्रश्न 4, राष्ट्रध्वजस्य समुचिते वर्णे अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्त स्थाने पूरयन्तु। यानी कि नीचे लिखे हुए जो खाली स्थान वाले प्रश्न हैं, इनको राष्ट्रध्वज में जो रंग हैं उनके हिसाब से इनको फिल करना है। तो देखिए, ऊपरी डैश वर्ण अस्ति यानी केसर, ऊपर में क्या होता है, केसर वर्ण। मध्य श्वेत वर्ण अस्ति यानी कि मध्य बीच में क्या होता है, सफेद होता है। अधः हरिता वर्ण अस्ति, तो यहाँ क्या होगा, नीचे जो है हरा रंग होता है। ध्वजस्य केंद्रे नीला वर्ण अस्ति यानी कि ध्वजा के बीच में जो चक्र है वो क्या है, नीले रंग का है। प्रश्न 5 है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। यानी कि प्रश्नों के उत्तर एक पद यानी कि एक शब्दों में लिखना है। क है केशानाम वर्णः कः, कृष्णः। ख है आकाशस्य वर्णः कः, नीला, यानी आकाश का वर्ण कौन सा है, नीला। ग है कदली फलस्य वर्णः कः, यानी कि कदली फल का कौन सा रंग है, पीता यानी पीला। घ है त्रिनश्च वर्णः कः, हरितः यानी कि हरा। अंग है महिषस्य वर्णः कः, कृष्णः श्यामः यानी कि महिषस्य का क्या वर्ण होगा, कृष्णा यानी काला जैसा होता है। च मयूरस्य वर्णः चतुर्वर्णः यानी कि रंगीन होते हैं मोर। प्रश्न 6, रेखा चित्रेषु निर्दिष्टाम वर्णाम पूरयन्तु। यानी कि नीचे जो रंगों के नाम लिखे हुए हैं उनके हिसाब से ही आपको इनमें कलर करने हैं। ये जो चित्र बने हुए हैं आप देख सकते हैं कि ये भी है, यहाँ गाय है, केला है और कृष्णा है, यानी कि यहाँ पे ये कोयल या कौवा है ये, तो इसे कृष्णा वर्ण में आपको रंग करना है। यानी कि इन सभी पिक्चर में आपको चित्रों में रंग भरने हैं। उसके बाद है योग्यता विस्तार, यानी कि आपको इसे पढ़ना है, आप इसे देख सकते हैं। परियोजना कार्यम, यानी कि ये जो पुष्पाणी है, फूल हैं, इनमें आपको नाम लिखा मिलेगा और उनके रंग लिखने हैं और उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं वो भी लिखना है। तो देखिए, आप एक ऐसा करके आप इसे बनाएंगे एक रॉ, उसमें आप इस तरफ से सारे फूल लिखेंगे, उनके रंग लिखेंगे और उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं वो लिखेंगे। तो मैं आपको यहाँ शॉर्टकट में यहीं पर पाटलम यानी कि गुलाब किस कलर का होता है, रक्तः। गंध पुष्पम यानी केवड़ा किस कलर का होता है, पीता। सूर्यकांति किस कलर का होता है, पीता। इसको सूर्यकांति को क्या कहते हैं, सूरजमुखी। उसके बाद है कमलम, कमलम को क्या हिंदी में बोलते हैं, कमल। ये किस कलर का है, पाटल वर्णम। चंपका, चंपका मतलब चंपा, ये क्या है, श्वेत वर्ण के होते हैं। कर्णोरह, कर्णोरह होते हैं कनेर के पौधे, फूल। पीता यानी कि ये पीला है। नीचे देख सकते हैं आप अपराजिता, अपराजिता को हम हिंदी में भी अपराजिता कहते हैं इसे। और इसमें कौन से कलर होते हैं, नील लोहितम यानी कि जामुनी कलर है। जपा कुसुम, जपा कुसुम को हम हिंदी में गुड़हल कहते हैं और ये किस रंग की होती है, रक्ता यानी लाल। मल्लिका, मल्लिका क्या होती है, मालती, आप देख सकते हैं मालती, और इसे ये कौन से रंग का है, श्वेत वर्णम। तो यह उपरीत नानाम चित्रानाम नामानि वर्णाः च के इति अभिजानन्तु लिखन्तु च। यानी कि जो मैं अभी आपको बताई कि इन फूलों के नाम भी हिंदी में लिखने हैं और ये किस रंग के हैं वो भी लिखना है। तो आप एक चार्ट बना सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं। नीचे और लिखा है कक्षायाम विद्यमानानां 10 वस्तूनां यानी कि 10 नामानि वर्णान च अभिजानन्तु लिखन्तु च। यानी कि आपकी कक्षा के किन्हीं 10 वस्तुओं के नाम को जानने हैं और उनके नाम लिखने हैं।
आई होप कि आपको मेरा ये प्रश्नों के हल पसंद आया हो, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह के नए नए चैप्टर्स के सॉल्यूशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।